बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। एफआईए ने सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ को चीनी स्कैंडल केस में तलब किया गया है, जबकि 25 अरब जायद फ्रॉड केस के शवाहिद मौजूद हैं। एफआईए की जानिब से ये कहा गया और शहबाज शरीफ को 22 जून को एफआईए ने तलब किया है। एफआईए ने 18 दिसंबर को भी सवालनामा भिजवाया था। शहबाज शरीफ ने लीगल टीम से मुशावरत के बाद जवाब देने का कहा था। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। एफआईए ने सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ को तलब कर लिया है। शहबाज शरीफ को चीनी स्कैंडल केस में तलब किया गया है। एफआईए ज़राए के मुताबिक 25 अरब से जायद फ्रॉड केस के शवाहिद मौजूद हैं, ये दावा किया गया है हुकाम की जानिब से। और शहबाज शरीफ को 22 जून को एफआईए तलब किया गया है। एफआईए ने 18 दिसंबर को भी सवालनामा भिजवाया था। शहबाज शरीफ ने लीगल टीम से मुशावरत के बाद जवाब देने का कहा था। बिल्कुल, एफआईए ने सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ को तलब किया है। शहबाज शरीफ को चीनी स्कैंडल केस में तलब किया गया। एफआईए की जानिब से बताया जा रहा है कि 25 अरब से ज्यादा फ्रॉड केस के शवाहिद मौजूद हैं, लिहाजा शहबाज शरीफ को 22 जून को एफआईए तलब किया गया है। एफआईए ने 18 दिसंबर को भी सवालनामा भिजवाया था। शहबाज शरीफ ने लीगल टीम से मुशावरत के बाद जवाब देने का कहा था, जिस पर एफआईए की जानिब से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को 22 जून को तलब कर लिया गया है। और इस हवाले से बताया ये जा रहा है कि चीनी स्कैंडल के मामले पर ऑपोजिशन लीडर, कौमी असेंबली और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को एफआईए ने तलब किया है। शहबाज शरीफ को चीनी स्कैंडल केस में तलब किया गया और 25 अरब से ज्यादा फ्रॉड के ये केस है, जिसमें कहा जा रहा है कि 25 अरब से ज्यादा फ्रॉड केस के शवाहिद भी मौजूद हैं एफआईए के पास। लिहाजा एफआईए ने शहबाज शरीफ को 22 जून को तलब किया है। इससे कबल भी सवालनामा भिजवाया गया था एफआईए की जानिब से 18 दिसंबर को और शहबाज शरीफ ने लीगल टीम से मुशावरत के बाद जवाब देने का कहा था। अब एफआईए की जानिब से बाकायदा नोटिस भिजवा दिया गया है और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को 22 जून को एफआईए ने तलब किया है। बिल्कुल, एफआईए ने सदर मुस्लिम लीग नून को तलब किया है और 22 जून को जो है वो तलब की गई है। शहबाज शरीफ को चीनी स्कैंडल केस में तलब किया गया है। इससे कबल आपको बताते चलें कि जो पहला नोटिस है वो भेजा गया था 18 दिसंबर को तलबी का, और शहबाज शरीफ ने लीगल टीम से मुशावरत के बाद जवाब देने का कहा था। और अब जो दूसरा नोटिस है वो 22 जून को एफआईए में तलब किया गया है। आपको बताते चलें कि 25 अरब जायद फ्रॉड केस के शवाहिद मौजूद हैं। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद नूर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। मलिक अहमद खान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, एक बार फिर तलबी हुई है और तलबी का समन जारी कर दिया गया है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को एफआईए ने इस बार शुगर स्कैंडल में तलब किया है। ये अब तो हम इससे सिवाय हंसने के और कुछ नहीं कर सकते कि ये हुकूमत इंतकाम में इतनी अंधी हो चुकी है कि जिन चीज़ों पर बारहा ये इंक्वायरियां कर चुके, और ये नैब के साथ इससे पहले वो यही कुछ तो था, वो और केसेस क्या थे जो एक झूठ का पलंदा और एक बिल्कुल बेकार की बात, जब एक एजेंसी की तरफ से उनको वो ये नहीं कह सके कोई चीज़ तो फिर उसको एफआईए में उठा कर ले गए कि जी एक तरफा तमाशा है क्या। इन्होंने मुल्क का हाल कर दिया है कि इंतकाम के सिवा कुछ और है ही नहीं। अब पै दर पै जाली मुकदमात कायम कर रहे हैं, पहले एक एजेंसी से करवा रहे हैं फिर दूसरी से करवा रहे हैं। बस मकसद यही है कि किसी न किसी तरह से ये जो मामला है वो एक इल्ज़ाम तराशी का और एक बहतानबाजी का, और ये इस तरह का इल्ज़ाम चलता रहे और कोई ऐसी बात चलती रहे जिसकी कारकर्दगी पर कोई बात ना हो। और ये बिल्कुल ही एक मेरा ख्याल तो मैं तो ये इंतकाम की आग में अंधे हो चुके हैं ये लोग। और ये हुकूमत नहीं है, एक मुंतकिम मजाज, एक ऐसी सोच के मालिक शख्स का ये दौर है जिसमें वो स्वयं अपने उन लोगों को तकलीफ देने के जो सियासी तौर पर मुख्तलिफ राय रखते हैं और उनके ऊपर झूठे मुकदमात कायम करने की, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब अगर जरूरत है तो फिर ये लाइव टेलीकास्ट करें जो सवाल करते हैं। अगर बुलाया है ना, अव्वल तो मेरा ख्याल शहबाज साहब को ये फाड़ के फेंक देना चाहिए। क्या हैसियत है इसकी जिसके ऊपर एक मरतबा पहले अदालत आके कह चुकी है, बट स्टिल क्योंकि मुझे पता है वो एक लॉ सिटीजन है। बहरहाल देखते हैं इसमें क्या इन्होंने भेजे और क्या नहीं है। इनके जवाब तो बार बार पहले भी दे चुके हैं, बट स्टिल देंगे। और अगर जरूरत है तो ये लाइव टेलीकास्ट करें।
मलिक साहब, ये कहिएगा कि हमेशा नून लीग कहती आई है सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। खुद शहबाज शरीफ साहब का हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा है कि एक ढेले की भी करप्शन साबित नहीं हो पाएगी, मगर इस केस में FIA का ये कहना है कि 25 अरब से ज़्यादा फ्रॉड केस के शवाहिद मौजूद हैं उनके पास। देखिए, बात ये है कि ये आप कौन सा किसी मोहम्मद अहमद से पूछ रहे हैं कि तेरे पास ये पैसे कैसे हैं। उनका एक बिजनेस हाउस है, अगर पिछले 12 साल में या 15 साल में या 20 साल में उसकी 20 अरब की ट्रांजैक्शन हैं, तो इसमें कुछ छुपी हुई बात होगी, हो भी सकती है। अब इन्होंने किया क्या है कि इनके सारे अकाउंट्स जो हैं, टोटल बिजनेस अकाउंट्स, चाहे वो शुगर मिल्स के हैं, चाहे वो डेयरी से रिलेटेड बिजनेसेस से हैं, या चाहे वो कोई भी शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज का कोई कंसर्न है, उसकी टोटल बिजनेस ट्रांजैक्शंस को उठाकर ला के कहा कि इन पैसों के मुताबिक आप हमें बताएं, तो ये कोई करप्शन का केस थोड़ी है। तो फिर क्या FIA का उसके अंदर इंक्वायरी का ताल्लुक है? अगर वो पहले इन्होंने एक मीडियम यूज किया, नैब का यही सवालात थे, इनके जवाब दिए, तब भी हम पीठ पे रह गए कि ये कंसर्न अगर एट द बेस्ट किसी को हो सकता है कि मेरे बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को देखें, तो आप प्रोसीड ऑफ क्राइम को। जी, बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद थे। इरफान मलिक ने भी हमें इस पर ज्वाइन कर लिया है। इरफान मलिक, बताइएगा, दूसरा नोटिस जारी कर दिया गया है शहबाज शरीफ को। पहला जो नोटिस था वो 18 दिसंबर 2020 को भिजवाया गया था, जिसके अंदर सवालात लिखे गए थे कि खुद अल अरेबिया शुगर मिल जो है, इसके अकाउंट से जो 25 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन की गई, जो मुख्तलिफ इनके सिक्योरिटी गार्ड या दीगर जो अमला था उनके अकाउंट में ये की गई, और जो सस्पिशियस जो है इसको डिक्लेयर किया गया। और इसमें अब आपको बताएं कि FIA हुक्काम की जानिब से अब दूसरा नोटिस जो है वो भिजवा दिया गया है, जिसके अंदर ज़ाती हैसियत में शहबाज शरीफ को 22 जून को तलब की थी। इसमें आपको बताएं कि अब जो 4 सवालात जो हैं वो FIA की जानिब से शहबाज शरीफ को भिजवाए गए हैं, जिस नोटिस के मुताबिक, जिसमें उनसे कहा गया है कि ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पंजाब के सीनियर ब्यूरोक्रेट बैरिस्टर नबील आवान की तलबी, नैब हुकाम ने नबील आवान को तलबी का समन मौसूल करवा दिया। बैरिस्टर नबील आवान की GOR लाहौर के पते पर परवाना मौसूल कर दिया गया। जी हाँ, नबील आवान को नैब ने असासजात केस में 17 जून को तलब किया है। नबील आवान को वालिद के नाम जायदाद का रिकॉर्ड भी हमरा लाने की हिदायत की गई। नबील आवान के नाम शेयर सरमायाकारी की तफसीलात भी तलब की गई। नबील आवान को अकाउंट्स और असासजात फॉर्म का रिकॉर्ड हमरा लाने की हिदायत की गई है। पंजाब के सीनियर ब्यूरोक्रेट बैरिस्टर नबील आवान की तलबी के समन जारी किए गए हैं। नैब हुक्काम ने नबील आवान को तलबी का समन मौसूल करवा दिया है। बैरिस्टर नबील आवान की GOR लाहौर के पते पर परवाना मौसूल हुआ, जबकि नबील आवान को नैब ने असासजात केस में 17 जून को तलब किया है। जी बिल्कुल, नबील आवान को वालिद के नाम जायदाद का रिकॉर्ड हमरा लाने की हिदायत की गई है। नबील आवान के नाम शेयर्स सरमायाकारी की तफसीलात भी तलब की गई हैं। नबील आवान को अकाउंट्स असासजात फॉर्म का रिकॉर्ड हमरा लाने की भी हिदायत की गई है। सऊद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद भट्ट, बताइएगा, एक और तलबी की गई है। आज बिल्कुल सीनियर ब्यूरोक्रेट और इंतहाई अहम ब्यूरोक्रेट बैरिस्टर नबील आवान को आज जो तलब किया गया था, उस पर अब उनकी तलबी का परवाना उनको मौसूल करवा दिया गया है। बैरिस्टर नबील आवान के जो लाहौर में GOR की सरकारी रिहाइश है, उसके ऊपर फैसलाबाद वाली रिहाइश और स्पेशलाइज्ड हेल्थ के डिपार्टमेंट के एड्रेस के ऊपर ये परवाना नैब हुकाम ने मौसूल करवाया है। 17 जून को जो तलब किया गया है, इसमें ये वाज़ेह नैब ने किया है कि आप वालिद के नाम पर मौजूद विरासती जायदाद का रिकॉर्ड हमरा लाएं, और जितनी प्रॉपर्टी आपको वालिद की तरफ से मिली है या फैमिली की तरफ से मिली है, उसका रिकॉर्ड भी नैब हुकाम को जमा करवाएं। साथ ही साथ नबील, ठीक है सऊद भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वैक्सीन की नायाबी की बात करें, यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना से बचाव की वैक्सीन नायाब हो गई है। शहरी वापस लौटने पर मजबूर हो गए हैं। यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना से बचाव की वैक्सीन नायाब हो चुकी है। क्या अपडेट्स हैं, जानते हैं फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह, बताइएगा, कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन मौजूद नहीं है क्या? आज बिल्कुल, शहर के दीगर जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं उसी की तरह अगर UCH लिबर्टी के करीब वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था कोरोना वायरस के लिए, इस हवाले से मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और यहाँ पर जो भी शहरी आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, उन्हें वापस जाना पड़ रहा है, चूँकि ना यहाँ पर अमला मौजूद है और वैक्सीन जो है बताया जा रहा है कि नायाब होकर रह चुकी है, अवेलेबल नहीं है।
दीगर जो 50 से ज़ायद बनाए गए थे वहाँ भी यही सूरत हाल है, यहाँ भी शहरी आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहना चाहेंगे कि वैक्सीन के दावे कर रही है पंजाब हुकूमत की, हर सेंटर में लगाई जा रही है, आप यहाँ पर आए हैं, वैक्सीन आपको अवेलेबल आई है यहाँ पे? जी अस्सलाम वालेकुम जी, हम सुबह 1033 पे हमने पहले MCOC की हेल्पलाइन पे कॉल की है, तो उन्होंने हमें कहा जी कि आप एक्सपो सेंटर चले जाएँ या UCH चले जाएँ लिबर्टी वाली सेंटर पे, वहाँ पे एस्ट्राजेनेका अवेलेबल है। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और हमें एस्ट्राजेनेका ही रिक्वायर्ड है। आज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था जी 18+ को जो है वो अप्रूव कर दी गई है, लेकिन अभी तकरीबन 3 से 4 सेंटर में मैं विज़िट कर चुका हूँ, कहीं भी अवेलेबल नहीं है। यही सुनने को मिल रहा है, कहीं कहते हैं जी एस्ट्राजेनेका अवेलेबल नहीं है, यहाँ आए हैं तो कह रहे हैं सिस्टम डाउन है, नादरा की तरफ से जो है वो कनेक्शन नहीं हो रहा है। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर मजीद भी शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर आप बताइएगा, आप भी वैक्सीन लगवाने के लिए आए, यहाँ पर आपको कोई इंतज़ामिया का बंदा मिला है, क्या कह रहे हैं वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे? ये तकरीबन 4 माह हो गया मैं ऐसे ही सेंटरों में घूम रहा हूँ, अभी तक मुझे एस्ट्राजेनेका किसी सेंटर से अवेलेबल नहीं है और हमें बहुत मुश्किल हो रही है। हमने ओवरसीज़ हैं, कुवैत जाना है हमने, और हमें चाइना की अवेलेबल नहीं है उधर, वो बोल रहे हैं नहीं अप्रूव कर रहे चाइना की। तो अभी तकरीबन 2-3 घंटे हो गए हमको, तो ऐसे ही घूम रहे हैं। अब देखते हैं कौन सी जगह पे हमको मिलती है। इधर बोल रहे हैं कि तकरीबन 4 बजे मिलेगी। तो बिल्कुल यहाँ पर जो शहरी मौजूद थे उनका यही कहना है कि उन्हें जो है वो जो बहाने लगाए जा रहे हैं कि 2 या 3 घंटे बाद उनको अवेलेबल आएगी, और यही सिलसिला सुबह से चल रहा है और 50 से ज़ायद सेंटर तो कायम कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो वैक्सीन है उसकी अवेलेबिलिटी को यकीनी नहीं बनाया जा सकता। इस हवाले से अगर पंजाब हुकूमत की बात की जाए तो वज़ीर सेहत की जानिब से बुलंदोबांग दावे तो किए जा रहे हैं कि 25,000 का स्टॉक मौजूद है, तमाम सेंटर्स में वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन मैं इस वक्त लिबर्टी के करीब जो कायम किया गया UCH सेंटर वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो शहरी जो वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं वो वापस लौटने पर मजबूर है। उनको यही कभी कहा जा रहा है कि नादरा का सिस्टम डाउन है, जिसकी वजह से वो जो रिकॉर्ड है उसको अपडेट नहीं कर सकते, वैक्सीन मौजूद नहीं, यहाँ पर अमला भी मौजूद नहीं, इसी वजह से शहरियों की जानिब से जो है वो शिकायत के अंबार लगाए जा रहे हैं। शहरियों की जानिब से शिकायत के अंबार लगाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया फसी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताते चलें कि यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना से बचाव की वैक्सीन नायाब हो गई है। शहरी वापस लौटने पर मजबूर हो गए हैं। 55 से ज़ायद सेंटर्स जो हैं वो लाहौर भर में बनाए गए हैं, लेकिन मुतादिद सेंटर्स ऐसे हैं जहां से खबरें ये आ रही हैं कि जो वैक्सीन है उसका स्टॉक बहुत कम रह गया है, और यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल से ये खबर आ गई है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना से बचाव की वैक्सीन नायाब हो चुकी है, ख़त्म हो गई है, और शहरी वापस लौटने पर मजबूर हैं। बिल्कुल, शहरी वापस लौट रही हैं, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। घंटों इंतजार के बाद ये बता दिया गया कि वैक्सीनेशन जो है वो मौजूद नहीं है, लिहाजा आज वैक्सीनेशन नहीं की जाएगी। यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना से बचाव की वैक्सीन नायाब हो चुकी है, शहरी वापस लौटने लगे हैं। वैक्सीन की अदम दस्तियाबी की सिटी 42 की खबर पर एक्शन। वैक्सीन की अदम मौजूद की खबर नशर होने पर इंतजामिया की दौड़ें लग गईं। खबर नशर होने के कुछ देर बाद ही वैक्सीन एक्सपो सेंटर पहुंचा दी गई। एक्सपो सेंटर में शहरियों को वैक्सीन लगाना शुरू कर दी गई है। अजमत आवान हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत बताइएगा, सिटी 42 की खबर पर एक्शन लिया गया है? जी बिल्कुल, सिटी 42 की खबर नशर होने के साथ ही इंतजामिया की दौड़ें लगी हैं। जब सिटी 42 ने ये खबर दी थी कि एक्सपो सेंटर में वैक्सीन अदम दस्तयाब है और अमला भी गायब है, तो खबर के फौरन बाद अमला भी यहाँ पर पहुंच गया था, सुपरवाइजर भी पहुंच गया। उसके कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो वैक्सीन है वो भी पहुंचा दी गई थी, और उससे कुछ देर पहले यहाँ पर वैक्सीन लगाने का अमल भी जारी है। और हमारे पीछे यहाँ पर लोगों की काफी ज्यादा तादाद है, अगर आप देख भी सकते हैं कि लोग यहाँ पर बिल्कुल कतारों में सामने खड़े हैं। इसके पास जो ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ पर लोगों की काफी ज्यादा तादाद है, जहाँ वैक्सीन लगनी है वहाँ पर भी लोगों की शदीद काफी ज्यादा तादाद है। जब ये खबर सिटी 42 ने नशर की तो लोगों ने खबर देखते ही वैक्सीनेशन की तरफ रुख कर लिया, और मौसम भी बहुत ज्यादा शानदार है, गर्मी कम है, जिसकी वजह से आज काफी ज्यादा रश भी देखा जा रहा है। जी ठीक है अजमत आवान, बहुत शुक्रिया आपका। जेलों में आने वाले क्रिमिनल्स का मुकम्मल डेटा तैयार करने के लिए फोरेंसिक लैब ने लाहौर की दोनों जेलों समेत 31 जेलों में 50 करोड़ से ज्यादा के सिस्टम इंस्टॉल कर दिए। जेल में आने और रिहाई पाने वाले कैदी का फिंगरप्रिंट्स, तस्वीर और आंख के रेटिना का रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा। बात करेंगे अली साही से। अली साही, अपडेट कीजिएगा। लाहौर समेत पंजाब भर में फोरेंसिक लैब की जानब से जितने भी बड़े से उनका डाटा इकट्ठा करने के लिए एक सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया है, और जेलों में इस सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया गया है। लाहौर की दोनों जेलों समेत 31 जेलों में तमाम जो के प्रिजनर्स जेल में आते हैं या उनकी रिहाई होती है, उनके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, फेशियल
तमाम जो जितने भी चेहरे के फीचर्स हैं उनका डाटा इकट्ठा किया जाता है। अभी तक लाहौर समेत पंजाब भर में 27,000 कैदियों के जो रिकॉर्ड है वो इकट्ठा किया जा चुका है। इसके क्या फ़ायदे होंगे, इसी हवाले से हम बात करेंगे आईजी जेल खाना जात से और उनसे पूछेंगे कि कब तक तमाम जेलों में ये मौसर होगा और इसका बाकी पुलिस को क्या फ़ायदा होगा। जी, इस वक्त पुलिस को ही नहीं बल्कि पूरे माशरे को फ़ायदा होगा कि माशरे में जहाँ की भी जराइम होगा, पंजाब फॉरेंसिक लैब की वहाँ टीम जाएगी और जाके वहाँ से फिंगरप्रिंट्स लेंगे या तस्वीर अगर मिलती है वो लेंगे। तो इस सिस्टम के अंदर जो हम इस वक्त तक 31 जेलों में लग चुका हुआ है और 27,000 क्रिमिनल्स का डाटा उसके अंदर फीड हो गया है। अगर ये लोग जब जेल से रहा होते हैं कहीं भी वो क्राइम करेंगे तो वहाँ से वो डाटा लेंगे और उनको पता चल जाएगा कि ये फ़लाँ बंदे ने क्राइम किया है और ये बहुत बड़ी हेल्प होगी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। एक मिसाल हम दे सकते हैं, जैसे आबद मलिक केस है, अगर उसका डाटा अवेलेबल ना होता, DNA अवेलेबल ना होता तो शायद पुलिस को उसे तलाश करने में बहुत दिक्कत पेश आती और DNA बेस ने इस चीज़ को आसान बनाया। अगरचे यहाँ DNA तो नहीं लिया जा रहा लेकिन तमाम फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं दोनों हाथों के और तस्वीरें ली जा रही हैं और आँख का जो रेटिना है उसका भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी, जैसा कि आपने सुना कि हमें आईजी जेल बता रहे थे कि इसमें कैदियों का तमाम जो फीचर्स हैं वो वीडियो के ज़रिए सेव किए जा रहे हैं। अगर किसी जगह पे कोई वारदात होती है या कोई भी बड़ा क्रिमिनल केस होता है तो इस डेटे की मदद से। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। सेशन कोर्ट से आपको अपडेट करें, अदाकारा मीरा की तकसीब निकाह की अपील पर समाअत। अदाकारा मीरा के वकला ने शवाहिद जमा कराने की दरख्वास्त दायर की है। मीरा और अतीकुर रहमान के ड्रामे की शूट में इकट्ठे काम किया, दरख्वास्त गुजार ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मीरा और अतीकुर रहमान के निकाह का सीन रिकॉर्ड किया गया था। अतीकुर रहमान इसी फुटेज को शादी की फुटेज करार दे रहा है, जबकि इस्तदा की गई कि अदालत ने नए शवाहिद जमा कराने की इजाज़त दे। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद खान ने अपील पर समाअत की। अदालत ने कार्रवाई करते हुए अतीकुर रहमान से जवाब तलब कर लिया। फैमिली कोर्ट ने अदाकारा मीरा को अतीकुर रहमान की बीवी करार दिया था। इस हवाले से आपको बताते चलें कि सेशन कोर्ट में अदाकारा मीरा की तकसीब निकाह की अपील पर समाअत की गई। शहर लाहौर का मौसम खुशगवार है, सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। मौसम के हवाले से अपडेट्स लेंगे कोमल असलम से। जी कोमल, बताइएगा कैसा है शहर लाहौर का मौसम? शहर लाहौर का मौसम आज अलल सुबह से ही बहुत ज़्यादा सुहाना था और इस वक्त भी मौसम बहुत खुशगवार है। सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है, जिसको शहरी इंजॉय करते हुए अपने कामकाज की तरफ रवां दवां दिखाई दे रहे हैं। और इन ठंडी हवाओं के सिलसिले में ये सरसब्ज सब्जा जो है वो भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 36% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और हवा की रफ्तार 7 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से अलल सुबह में बारिश की पेशगोई की गई थी, लेकिन बादलों ने रुख मोड़ लिया है और बारिश की इस वक्त कोई पेशगोई नहीं की जा रही। और आज दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 36 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि शाम के औकात में मौसम जो है मज़ीद मुनफरिद हो जाएगा। ठंडी हवाओं का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 152 रिकॉर्ड की गई है, जबकि इसके मुताबिक लाहौर के मुताबिक इलाके जो है उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स। मौसम खुशगवार है लेकिन बारिश का इम्कान नहीं। बहुत शुक्रिया कोमल असलम, आपने हमें अपडेट किया। कौन होगा लाहौर की 6 सिटी क्रिकेट की सीनियर टीमों का हिस्सा और किसे सिटी क्रिकेट खेलने के लिए मजीद 1 साल इंतजार करना होगा? लाहौर के 3 जोन्स की 6 टीमों के इंतखाब के लिए ट्रायल मैच LCCA ग्राउंड पर जारी है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हाफिज शहबाज। इस वक्त हम LCCA ग्राउंड में मौजूद हैं और यहाँ पर आज लाहौर की जो 3 सिटी क्रिकेट एसोसिएशंस हैं उनके लिए फाइनल ट्रायल्स हो रहे हैं। यानी कि आज हम ये कह सकते हैं कि कौन सा खिलाड़ी लाहौर की जो 6 टीमें बनेंगी तीनों सिटी क्रिकेट एसोसिएशन में उनका हिस्सा होगा या बाहर होगा, उसका फैसला आज होगा। सीनियर टीमों के लिए यहाँ ट्रायल मैचेस का सिलसिला शुरू हुआ है, 2 रोज़ा ये ट्रायल मैच है। ऐसे तमाम खिलाड़ी जिनको शॉर्ट लिस्ट किया था सिलेक्शन कमेटी ने, शाहिद अनवर जो कि सिलेक्शन कमेटी के सरबराह हैं, उन्होंने आज इन तमाम खिलाड़ियों को यहाँ बुला रखा है और ख़ासतौर पर वो खिलाड़ी जो कि पहली मरतबा इस सीनियर टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं लाहौर की, उनको यहाँ खासतौर पर बुलाया गया, उनकी कारकर्दगी का जायजा लिया जा रहा है। मैच सिनेरियो में इनको खिलाया जा रहा है। इस वक्त यहाँ पे 4था आवर जारी है मैच का और तमाम खिलाड़ी जो कि सेलेक्ट हुए हैं उन्हें यहाँ बुलाया गया है। आज तकरीबन 70 के करीब खिलाड़ी हैं जिनके आज ट्रायल्स दिए जाएंगे। इसी तरह कल भी कुछ खिलाड़ियों के जो है ट्रायल्स दिए जाएंगे और मैच के सिनेरियो में खिलाने के बाद खिलाड़ियों की मैच फिटनेस और उनकी दीगर जो परफॉर्मेंसेज हैं उनका जायजा लेने के बाद फैसला किया जाएगा। हमारे ज़राए के मुताबिक कल शाम तक जो है लाहौर की तीनों जो सिटी क्रिकेट एसोसिएशन उनकी 6 टीमें जो है उनको फाइनल कर लिया जाएगा और उसके बाद इन खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब जो अंडर 19 खिलाड़ी हैं उनके जो क्लाई टेस्ट हैं वो
करवा लिए गए हैं। उनकी रिपोर्ट्स भी 1-2 रोज़ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मौसूल हो जाएंगे। जैसे ही अंडर 19 के सिटी क्रिकेट एसोसिएशन का शेड्यूल अनाउंस होगा, उसके साथ ही अंडर 19 की टीमें भी। जी बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज, आपने हमें अपडेट किया। आप खबरें आपने जानी, इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना। मजीद खबरों की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.city42.tv। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस देखते रहिए सिटी 42।